हेलो दोस्तों, आइए हम लोग एडिटोरिया का बिहार स्पेशल द्वितीय संस्करण का सेकेंड एडिशन का बिहार स्पेशल का देखेंगे। सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिहार टीचर के लिए हो गया, हर एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सिविल कोर्ट, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए? बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए? ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सारा सेट हम कराए हैं, ठीक है। और सारा चीज़ का देख लीजिएगा, टीचर का हो गया, किसी भी चीज़ का। चलिए आइए, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए? तो दक्षिणी भाग। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत अर्थव्यवेद। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ग्रीवरेज में। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन में 6 समिति का। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन अय्या मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी तुगलक काल में। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाट वंश का सिमरावगढ़ में। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो दरिया खां नोहानी ने विद्रोह किया। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के भोजपुर से प्राप्त हुए। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? फर्रुखसियर का। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? मीर कासिम ने। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? अलग राज्य के रूप में? तो सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? तो 11 अगस्त 1942 को। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ? नोनिया विद्रोह में सारण, वैशाली और पूर्णिया। 1, 2, 4 सी हो जाएगा इसका आंसर। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? 1 से अधिक हो जाएगा, सभी हो जाएगा। शाहाबाद, पटना, गया। अधिक हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। स्वामी शाहजानंद, कयानंद, स्वराउल, संक्रियात्यानंद, सभी हो जाएगा। डी हो जाएगा 20 का। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था? बिहार में कौमिक सेवा दल का स्थापना हुआ था कब? कौमिक सेवा का स्थापना बिहार में 27 नवंबर 1921 को हुआ था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र पटना, भागलपुर था। बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक, होम रूल के। देशेर कथा, देश की बात के लेखक कौन थे? शाखाराम गणेश देवशुक्कर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? 164। अनुच्छेद 164 में। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में कौन होता है? मुख्यमंत्री। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार हो गया। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या 203। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? स्वतंत्रता पश्चात 1952 में। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी। विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक समय के लिए कितनी बार बढ़ाई जा सकती थी? 1 वर्ष के लिए। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ?
बिहार में 68 से 69 में लागू हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ग्रामीण 88.7 से 11.3, ग्रामीण 88 और शहरी 11.3। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर, पहले तथा दूसरे स्थान पे कौन सा है? पहला पे होगा उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला तो मुजफ्फरपुर में। बिहार की प्रथम चीनी मिल मड़ौड़ा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1904 में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो दक्षिण पूर्व में, धारवाड़ दक्षिण पूर्व में। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी निम्न में किसे किस नाम से जानी जाती है? पुराना है तो बांगर, नया है तो खादर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो आयताकार। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? अधिकांश भाग तो कछारी मिट्टी से। बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? 7। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? नवादा जिले में। कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो लक्ष्मण कुंड। ये कहाँ है? मुंगेर में। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा गया? मक्का का घर किसको कहा गया? बेगूसराय। बेगूसराय को मक्का का घर। आइए दोस्तों, हम लोग पहला सेट कंप्लीट कर लिया, अब सेकेंड सेट करेंगे। आज जल्दी जल्दी करेंगे ताकि बहुत सारा सेट 45 टोटल सेट है, टोटल कवर करना है। ओके। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। दानापुर छावनी के प्रत्येक सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857 का। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? सारण। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रांतीय सरकार का मोहम्मद यूनुस थे। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ तो कौन सा था? बिहार बंधु हिंदी था। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया? चंपारण। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? 1912 में RN मधोलकर ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ? इंद्रद्युम्न पाल। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? सियामुद्दीन खां। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां बिहार का। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों में विभक्त था? 7 सूबों में। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? 6 फरवरी 1921 को। 1921 को 6 फरवरी। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। भारत में 16 महाजनपद में कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में हैं? तो 3। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? बिंबिसार के समय। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? पन। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? गार्गी का तो पुष्यमित्र शुंग के काल में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? विक्रमशिला का धर्मपाल ने। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? 1198 में। 1198 में। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना किया? शेरशाह।
बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? राजेंद्र प्रसाद द्वारा। निम्न में कौन बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है? चावल, गेहूँ, मक्का। घोघा झील के बिहार के किस जिले में है? घोघा कटिहार में। घोघा कटिहार में। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना गया? कर्मनाशा। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। सी हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है विंध्यन चट्टानें? तो दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता अक्टूबर के मध्य में। निम्न में किस नदी को नारायणी तथा सादा नीरा के नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को। कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? चावल। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? उदयपुर पश्चिम चंपारण में। उदयपुर पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया? 1991 में। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? एक से अधिक। किशनगंज, अररिया, सुपौल सभी में। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। 1904 में। त्रिवेणी 1904 में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? रोहतास में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु पूछ रहा है तो बिहार का जनगणना में शिशु लिंगानुपात 935 है। 935। बिहार का औसत वर्षा कितना है? बिहार का औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। वर्तमान में बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है? अनुमंडल 101 है। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो मुख्यमंत्री में। मुख्यमंत्री हो जाएगा। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिला के रूप में अरवल को कब स्थापित किया? तो 2001 में। अरवल कब बना? 2001 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया? तो 243 फर्स्ट। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? महाधिवक्ता की राज्यपाल के द्वारा। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। गोरैया है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। महाधिवक्ता को, राज्यपाल को, राज्य लोक सेवा आयोग के, मुख्यमंत्री को, कोई भी कर सकता है। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार एक से अधिक। अब आइए दोस्तों हम लोग सेट थर्ड करेंगे। ओके। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? 54 और 22। 54 और 22। अब बिहार में अब कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 8 बार। 8 बार हो गया है। निम्न में कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? राष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया? 165 में। महाधिवक्ता। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। निम्न में कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? सतीश प्रसाद सिंह। सबसे कम रहे सतीश प्रसाद सिंह। विकल्प में सबसे कम जिला प्रमंडल वाला जिला कौन सा है? सबसे भागलपुर। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया? बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया? तो 6। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य? बिहार। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है?
जिला दंडाधिकारी को। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? नेपाल से भी और पश्चिम बंगाल से भी। किशनगंज। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बिहार से। कौन सा बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? सोमेश्वर श्रेणी। बिहार का सोमेश्वर श्रेणी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? किशनगंज में। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? जूट में पूर्णिया। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? दक्षिणी भाग के मैदान में कैवाल मिट्टी। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? चौसा के निकट। कांवर झील बिहार के किस जिले में? कांवर झील बेगूसराय। निम्न में से कौन सा जलखंड मुंगेर में स्थित है? एक से अधिक। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड सब मुंगेर में है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना। राजपुर नहर परियोजना कोसी पे। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा। सबसे जनसंख्या में छोटा शेखपुरा। बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सहरसा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव। हरि सिंह देव। किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? देवपाल की थी मुंगेर। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? मुगलों के विरुद्ध चेरो शासक ने। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया? दरिया खां नोहानी को। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को, तो दरिया खां नोहानी। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया? तो 26 जून 1539 को। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा है किसमें? तो किसमें है? तारीख़े दाऊदी में। तारीख़े दाऊदी। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया? तो खाने खानम को। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? अकबर के समय में। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया? नानक देव ने किस क्षेत्र का भ्रमण किया? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी होगा मुंगेर, भागलपुर, राजगीर। मुगल शासक फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? फर्रुख सियर ने अंग्रेज को 1717 में। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेज ने पटना में फैक्ट्री स्थापित की? तो शाहजहां। अंग्रेजों का पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? 1664 में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना में हुआ। 27वां पटना में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा सुनाई गई? तो किसे सुनाई गई थी? तो खुदीराम बोस हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्ति जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चंपारण में जो थे एफजे सलाई। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? विदेशी में मेगास्थनीज था। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। अशोक के स्तंभ में निम्न में कौन सा बिहार में स्थित है? लौड़िया, नांदरगाह, रामपुरबा, लौरिया, आराराज। सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। कनिष्क ने पाटलिपुत्र से किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में भेजा था? अश्वघोष को। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तीस ने। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? शिशुनाग वंश का। ओके दोस्तों, थर्ड सेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेट फोर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? नागदशक। पाटलिपुत्र का मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने बसाया? कालाशोक ने। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने की? महापद्मनाभ ने।
अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मसूल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया? तो वज्जी। निम्न में कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो बज्जी गणतंत्र था। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए? मुंगेर और नालंदा से। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? किसान सभा का स्वामी सहजानंद सरस्वती। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अकबर के। बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी जैनुद्दीन हैबत जंग। बिहार में सौरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो मीर जाफर को। मीर जाफर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा। हेक्टर मुनरो। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमानदार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई? तिरहुत में। कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अखिल भारतीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 27वां अधिवेशन गया में। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस पर कब मनाया गया? 10 अगस्त 1929 को। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इनाम। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? नारायण प्रसाद। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया? अनुशीलन समिति की शाखा का सचिंद्रनाथ सन्याल। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पटना। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी की सजा 11 अगस्त 1908 को दी। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न कौन सा व्यक्ति शामिल थे? गोलीकांड में 1 से अधिक। उमाकांत, रामानंद, लक्ष्मण दास सभी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? गोपालगंज का। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है गोपालगंज का। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है? 6ठा है। कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? जयराम दौलतराम। प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? मुंगेर से। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? 1 से अधिक हो जाएगा। नचारी, जोगिड़ा, झिझिया। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है? बेगूसराय। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार के शादी की कितनी रकम दिया जाता है? 5,000 रुपया। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? 38। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में। बिहार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार परंतु मत देने का नहीं है? तो 177 में। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं? 1 से अधिक हो जाएगा। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख है 215 में। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 75 है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कब हुआ नेतृत्व मंत्रिमंडल का गठन? तो 20 जुलाई 1937 को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल को राज्य के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो सभी हो जाएगा। देखिए बिहार लोक, हाँ ये तो हो गया था दोस्तों। हाँ, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में? गया में।
2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया? तो नागानक्टी पक्षी अभयारण्य में। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? जापान। तीर्थस्थल थावे किस जिले में? थावे गोपालगंज में। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिहार का सबसे लंबा NH-31 है। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई? 1860 से 62 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया? 17 फरवरी 2019 को। बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो कितना है? 22। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग सेट आगे करेंगे, 5वां सेट। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 3 जनवरी 2000 को। मानवाधिकार का। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नवादा, अरवल और जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? नवादा, अरवल। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्त। मगध में, ठीक है, मगध में। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता। किसी राज्य का महाधिवक्ता। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? 1 से अधिक। जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद, राजेंद्र प्रसाद ऐसे राज्यपाल हुए जो राष्ट्रपति भी बने। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष। कौन सी शक्ति कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? राज्यपाल को कौन सा है? 1 से अधिक हो जाएगा। वित्तीय, विधायी, न्याय। विधानसभा में 25। याद रखिएगा दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने? अब्दुल गफूर। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? राज्यपाल के। राज्यसभा राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया? तो अनुच्छेद 202 में। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया? 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86। दिए गए विकल्प में जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो कितना कौन करता है? पश्चिम चंपारण। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक होता है? गया का। रेत और कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? रेत और कंकड़, कैमूर में। कंकड़, कैमूर। कोसी नदी किस स्थान में गंगा में मिलती? कुर्सेला में। कोसी, कुर्सेला में। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? सोन को हिरण्यवाह। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात सासाराम में। लीची उत्पादन में बिहार का पहला स्थान है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? 2008 में। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर में जिलों का चयन किया गया, 13 जिलों का। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से जुड़ा है? पाल कला शैली से। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8%। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला? अनुसूचित जाति गया में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? पटना में। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया? तो 1632 में। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? लॉयल, डॉक्टर R लॉयल। बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक शांति नारायण। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की? 1913 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? पटना में। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया? अंबारी राहुल संकृत्यान। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों को दशा में सुधार नहीं होता तब तक
सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त कर सकता। मुजफ्फरपुर। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन कर जमकर विरोध किया था? 1 से अधिक हो जाएगा। हसन इनाम, चंद्र सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सब हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विदानंद ने की। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया? सर अली इमाम ने। सर अली इमाम। बिहार में नमक सत्याग्रह के रूप में किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? हाँ, तो राजेंद्र प्रसाद। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस के नेतृत्व का महिला द्वारा किया गया था? भगवती देवी। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? 1930 में। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से महात्मा गांधी अवगत कराया? किसको? राजकुमार शुक्ल को। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? देखिए दोस्तों, सारा बहुत फास्ट करा रहे हैं, इतना जल्दी में इतना 5 सेट कंप्लीट कोई नहीं कराएगा। कर्नाट वंश का नन्यदेव। मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था? मगध में पटना और गया मगध महाजनपद में। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? लिच्छवी में। बिहार के किस जिले से आरंभिक पोरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए? किस जिले से? तो मुंगेर जिले से। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब की? तो 493 ईसा पूर्व में। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन ने। निम्न में किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया? 1 से अधिक हो जाएगा। बुद्धचरित, सूत्रलंका, दशरथानंद, सब हो जाएगा। ओके दोस्तों, 5 सेट कंप्लीट हो गया। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे का सेट